नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपने सीटेट सितंबर 2026 के एग्जाम को देखते हुए। तो आज हम लोग इस वीडियो में ज्योग्राफी के सीटेट में एसएसटी में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, जैसे कि तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं, समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण का चयन करिए। तो देखो, जो स्थलाकृति होती है स्टूडेंट, ये क्लास 7th की एनसीईआरटी में आपको देखने को मिलेगा। तो जो स्थलाकृति होती है वो पवन से निर्मित हो सकती है और आपके जल से निर्मित हो सकती है, यानी कि नदी से निर्मित हो सकती है, और समुद्री तरंगों से, है ना, समुद्री तरंगों से निर्मित हो सकती है। अब देखो, पवन से बहुत सारे, जैसे कि बरखान वगैरह बनता है ना, बरखान बनता है, और मशरूम रॉक बनता है ना, मशरूम रॉक बनता है, ये सब। बाकी नदियों से घाटी बनती है, डेल्टा बनता है, तमाम तरह की चीजें। और समुद्री तरंगों के द्वारा अपरदन से, है ना, समुद्री तरंगों के द्वारा अपरदन से समुद्री गुफाएं हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। स्थान परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि आप देखो, जब ये बीच में भूमध्य रेखा है तो धीरे धीरे जब हम उत्तर की ओर जाते हैं तो सूर्य का प्रकाश तिरछा होता जाता है और सूर्य तप की मात्रा कम प्राप्त होती है, जिससे कि हमें ताप में कमी देखने को मिलेगी, वर्षा में कमी देखने को मिलेगी और जैव विविधता में कमी देखने को मिलेगी, है ना, जैव विविधता में कमी देखने को मिलेगी। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये इस तरीके से देखा जाए तो सदाबहार वृक्ष भूमध्यवर्ती प्रदेश के समीप ही होते हैं, क्योंकि वहां भारी वर्षा, यानी कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और उच्च तापमान हमें देखने को मिलता है, और ऐसे क्षेत्रों में ही सदाबहार वन देखने को मिलेगा। यहाँ पे कृषि के प्रकार दिया गया है। चलवासी पशुचारण वहां पर होता है जहां पे वैसे कृषि संभव नहीं हो पाती, तो वहां पे जो आर्थिक गतिविधि का आधार होता है वो पशुपालन होता है, और पशुपालन के लिए आपको भी पता है कि चारागाह की जरूरत पड़ती है, पानी की जरूरत पशुओं के लिए पड़ती है। तो ऐसे जो चलवासी पशुचारण होते हैं, इसमें जो भी पशुपालक होते हैं चारा और पानी की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, और अक्सर यह अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में देखने को मिलती है। स्थानांतरित कृषि सघन जंगलों में हमें देखने को मिलती है। तो ए का बच्चों 3rd होगा और डी का 1st होगा। और ध्यान रखिएगा, वाणिज्यिक अनाज कृषि ये हमें शीतोष्ण घास के मैदान में देखने को मिलती है ना। और आपका गहन निर्वाह कृषि जो होगा ये हमें कहाँ देखने को मिलेगी, तो सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में हमें देखने को मिलता है। तो आप इसको देख लीजिएगा, ये क्लास 8th के कृषि वाले चैप्टर में दिया गया है। निम्नलिखित कथनों में से ऊर्जा संसाधनों पर कौन सा गलत कथन है? तो बायोगैस ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण हो सकती है, सही बात है, हो सकती है, कार्बन तो निकलेगा, क्योंकि बायोगैस में सबसे ज्यादा क्या होता है, मीथेन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन सबसे ज्यादा, और मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड आपको भी पता है कि ये क्या होगा, तो ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए, है ना, ग्रीन हाउस गैस ये मानी जा सकती है। सौर ऊर्जा नवीकरणीय होता है, ज्वारीय ऊर्जा समाप्त होता है, नहीं, ज्वारीय ऊर्जा स्टूडेंट्स क्या होता है, नवीकरणीय ऊर्जा होता है और समाप्त होता है, क्योंकि ज्वार जो उत्पन्न होता है वो समुद्र से होता है ना, चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से। तो ये आपका जो है समाप्त जो होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। पवन ऊर्जा प्रदूषण मुक्त होती है, तो ये बात सही है, तो इसमें गलत 3rd वाला ऑप्शन आपका है। आगे देख लेते हैं। निम्न में से यातायात का कौन सा साधन अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता है? तो आप जानते हो कि विदेशों के साथ जब हम व्यापार करते हैं तो सामान किससे ढोते हैं, बड़े बड़े, है ना, जो है जहाज जाते हैं कंटेनर वाले, तो जल मार्ग आपका ये होगा। अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जिस प्रकार के संसाधनों का हमें अधिक उपयोग करना चाहिए वो कौन सा होता है, तो आप भी जानते हैं, सतत विकास।
जितना हो सके नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का प्रयोग हमें करना चाहिए, जैसे पवन ऊर्जा, ये कभी समाप्त होने वाली नहीं है, है ना। सौर ऊर्जा, ये सब कभी समाप्त होने वाली ऊर्जा नहीं है। ज्वारीय ऊर्जा, है ना, भूतापीय ऊर्जा, तो ये सब आपका स्टूडेंट क्या है, तो ये सब सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण चीजें हैं। ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन की व्याख्या करने वाले कथन का चयन करिए। गंगा ब्रह्मपुत्रा में शंकुधारी वन देखने को मिलेंगे नहीं। कभी आपने देखा है इस मैदान में शंकुधारी वन देखने का? नहीं। यह बेसिन उपोष्ण कटिबंध है, सही बात है, उत्तर भारत में है, यानी कर्क रेखा से उत्तर में है तो उपोष्ण कटिबंध में होगा। इस क्षेत्र की जलवायु मुख्यतः मानसूनी जलवायु पाई जाती है, ये बात सत्य है। बेसिन में अलग अलग प्रकार की स्थलाकृति होगी, ये बात सही है, कहीं मैदान कहीं डेल्टा, तो अलग अलग प्रकार की स्थलाकृति तो देखने को ही मिलेगी। तो बी सी डी इसमें आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं, कब कब प्राप्त करते हैं? तो जब सूर्य एकदम लंबवत होता है, सिर के ऊपर होता है, तब सबसे ज्यादा यहाँ पर सूर्यातप प्राप्त होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। लद्दाख के बारे में दिए गए निम्न कथनों पर विचार करिए और सही कथन चुन के बताइए। लद्दाख से होकर बहुत सारी नदियां बहती हैं, सही बात है, लद्दाख में सिंधु जैसी नदियां बहेंगी, है ना, तो ये बात सत्य है। अधिक ऊंचाई होने के कारण लद्दाख, चूंकि कहा जाता है कि लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर है, यहीं पर पश्मीना बकरी पाली जाती है ना, चांगपा जनजाति के द्वारा, है ना। पश्मीना बकरी के बाल इतने महीन होते हैं कि उससे हाथों से उसका 250 घंटा लगते हैं उसके शॉल बुनने में। पश्मीना बकरी के जो बाल होते हैं ना, वो हमारे एक बाल से के उनके 6 बाल के बराबर होगा। जितना हम 6 स्वेटर पहनेंगे, उनका एक पश्मीना जो है शॉल से हमको उतनी गर्मी होगी। तो ये अधिक ऊंचाई पर होने के कारण तापमान यहाँ बहुत कम होता है। हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र होने के बावजूद यहाँ उच्च वर्षा पाई जाती है नहीं। भारत में सबसे कम बारिश तो लेह में होगा, है ना, यही लद्दाख में। तो ये हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में होने के कारण यहाँ वर्षा कम पाई जाती है। क्या पाई जाती है? वर्षा कम पाई जाती है। यह क्षेत्र बर्फीली हवा एवं तेज जलने वाले ताप का अनुभव किया जाता है, ये बात सही है। एनसीईआरटी पढ़ो, है ना, तो उसमें दिया गया है कि यह बर्फीली हवा भी है और तिरछी धूप से यहाँ पे तेज ताप का भी अनुभव किया जाता है। तो ए बी डी आपका सही जवाब है, ए बी डी सही जवाब है। अमेजन बेसिन के बारे में निम्नलिखित कथनों को सही कथन बताइए, क्लास 7th की एनसीईआरटी में है। अमेजन पूरे साल यहाँ गर्म और ज्यादा बारिश वाला क्षेत्र होगा, बात सही है। यहाँ के लोग स्थानांतरित कृषि करते हैं, ये बात भी सही है, घना जंगल है ना। लोग मुख्यतः धान उगाते हैं नहीं, यहाँ लोग टेपियोका खाते हैं, कसावा खाते हैं, तो ये नहीं होगा, मुख्य नहीं, यहाँ पे धान नहीं उगाते। इस बेसिन में कई स्थान में इतने घने जंगल हैं कि लोग हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर का प्रयोग करते हैं। तो ए बी डी इसमें सही जवाब है, ए बी डी सही जवाब है। तो स्टूडेंट्स, इसमें जितने कंटेंट आपके सीटेट में आते हैं वो प्योर कंटेंट एनसीईआरटी का होता है। तो धीरे धीरे अभी हम कुछ क्वेश्चंस लगवा रहे हैं, बीच बीच में हम एनसीईआरटी का भी आपको बताते चलेंगे। तो ऐसे ही इस सीरीज से जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।